steel structure. Plastic theory. में अभी चालू था शेप फैक्टर. It is equals to ZP by ZE. एक्चुअली प्लास्टिक मोमेंट बाय इलास्टिक मोमेंट, लेकिन सिग्मा बाय गेट कैंसल, तो होगा क्या ZP by ZE. ZP it is equals to A by 2 YC plus YT. YC plus YT. It is nothing but ZP. ओके. लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर का देख लिया था, ये शेप फैक्टर क्या आता. व्हाट इज शेप फैक्टर फॉर स्क्वायर? 1.5. स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का हमने देख लिया था, दैट इज 1.5. नाउ वी मूव फॉर सर्कुलर. सेकंड, शेप फैक्टर for A. Shape factor for A. Circular section. Solid cross section. Solid cross section. Solid cross section है आपका. तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं? प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, that is ZP. ZP it is equals to total A by 2 YC plus YT. So that is equal area axis. ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया सेम है. इसके ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया अगर अपन ले रहे हैं तो क्या है? सेम है. दैट्स व्हाई डायरेक्टली A by 2. ओके. व्हाट इज YC and YT? What is YC and YT, guys? CG of circle, it is R. लेकिन CG of quarter circle, CG of semicircle or quarter circle, semicircle, circular section, it is equals to 4R by 3 pi. यानी अगर मैं डायमीटर के इसमें लिखता, टोटल डायमीटर इट इज D, सो 2D by 3 pi. 4R by 3 pi, उसी को ही मैं लिख सकता ट्वाइस ऑफ R, इट इज नथिंग बट अ डायमीटर, तो 2D by 3 pi लिख सकता मैं. सो AC इसके हिसाब से मैं क्या लिख सकता? टोटल एरिया इट इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 इंटू D स्क्वायर, पाई बाय 4 इंटू D स्क्वायर, एंड YC इट इज इक्वल्स टू YT इट इज इक्वल्स टू 2D by 3 pi. So what is ZP? Pi D square by 4 again divided by 2. 1 divided by 2 बाहर लिखा मैंने, पहले A लिख लिया, देन 1 divided by 2 लिखा. ओके. इनटू 2D by 3 pi प्लस 2D by 3 pi. YC and YD, YC and YT. कंप्रेशन का सेंटर इक्वल एरिया एक्सिस से और टेंशन का सेंटर इक्वल एरिया एक्सिस से. सो दैट इज 2D by 3 pi, 2D by 3 pi. Okay, and it is nothing but
पाई डी स्क्वायर बाय 8 into what? Into guys what? क्या आएगा? 2d by 3 pi plus 2d by 3 pi what? अरे वो भी कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, 1 + 1 2 कर सकते हैं अपन, है ना, इंटू 2d by 3 pi 1 + 1 कॉमन हो गया, दैट इज 2। ओके, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, फटाफट फटाफट निकलता। ओके, ZP इट इज इक्वल्स टू देन पाई पाई गेट कैंसल। ओके, 4 3 चौक 12, ओके 12, लेकिन यहाँ पे भी 2 है, तो दैट 2 and that 4, that is 2, 2 3 6, so pi d cube by 6। ओके, डायरेक्टली लिख सकता क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा। ओके, एक और स्टेप लिखी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं गिरता। सो 4 into 3 into 2 pi d cube by 6, that is plastic section modulus for circular section, solid circular section। ओके, समझ गया क्या? गाइस समझा क्या आपको? ललित, विशाल, सर पाय पाय कॅन्सल झाला तर तिथे पाय कसं आलं? हा बरोबर आहे ना, एक्झॅक्ट पाय नाही येणार, डी क्यूब राहील, d cube by 6, that is ZP। ओके, अब इसी का ही नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप अपनी क्या है, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस that is ZE। so ZE it is equals to moment of inertia divided by y, moment of inertia divided by y। okay, moment of inertia divided by y। so ये बहुत इजी है। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस के लिए अगर अपन देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से दैट इज माय y it is my d by 2, and moment of inertia about neutral axis here is I, it is equals to pi d raised to the power 4 divided by 64। okay, pi d raised to the power 4 divided by 64, that is I, and y it is equals to d by 2। आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ये लिया और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ये कैसे? यहाँ पे y गाइस आउटर फाइबर तक रहता है, न्यूट्रल एक्सिस से आउटर फाइबर तक इलास्टिसिटी में। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, इलास्टिक में अपना स्ट्रेच डायग्राम किस तरह रहती, इस तरह स्ट्रेच डायग्राम रहती। प्लास्टिक में मेरी स्ट्रेच डायग्राम कैसी रहती, मेरी डब्बा स्ट्रेच डायग्राम रहती। तो डब्बा के लिए इसका सीजी कहां तक है, इसका सीजी ये है YC, that is y
ठीक। और अगर मैं इसका ये पकड़ू तो ये क्या है, ये मेरा वाई सी है और ये क्या है मेरा वाई टी है पूरा। ओके, सो दैट्स व्हाई बोथ आर द डिफरेंट, इसमें कंफ्यूजन नहीं होने का। ओके, सो दैट्स व्हाई ये आपका ये पूरा वाई सी है, वाई टी है, ये आपका वाई सी यहाँ से यहाँ तक है प्लास्टिक सेक्शन। ओके, प्लास्टिक सेक्शन दैट इज एन इलास्टिक सेक्शन। इलास्टिक में इस तरह की स्ट्रेस डायग्राम रहेंगी, सिग्मा वाई, और यहाँ पे डब्बा सिग्मा वाई रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक इंच फॉर्म होकर टूट रहा। ओके, सो व्हाट इज जेड ई? पाई डी रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाय 64 डिवाइड बाय डी बाय 2। यहाँ पे पाई है पाई डी क्यूब बाय 32 जेड ई। ओके, सो व्हाट इज माय शेप फैक्टर? ZP by ZE. What is ZP? D cube by 6. What is ZE? Pi D cube by pi D cube by 32. That D cube get cancelled. 32 divided by 6. How much? या फिर आप वो भी लिख सकते हैं 32 डिवाइड बाय 6 पाई, ये आप लिख सकते हैं। इट इज एस इज इक्वल टू, बताओ कितना आता आंसर? 32 डिवाइड बाय 6 पाई, हाउ मच? हाउ मच गाइस? हम्म, 1.7 1.67 समथिंग आता होगा, है ना? 1.67 1.69, ओके 1.69 आ रहा है। वी टेक 1.7, ये भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ जरूरी नहीं। ये आपको याद रखने को ना, गेट के लिए आपको ये शेप फैक्टर डायरेक्टली याद रखने को ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एमपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, गेट हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, एंड यूनिवर्सिटी ये डिराइव करने के लिए आता है। ओके, ये डिराइव करने का इस तरह आया है, ये पूछते हैं यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, थर्ड, शेप फैक्टर फॉर a circular. Can I erase this? Shape factor for a diamond section. डायमंड सेक्शन, आपको किसी को डायमंड रिंग अगर गिफ्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसका शेप फैक्टर आप जान लो, दैट इज डायमंड। सबसे पहली से प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZP A/2 YC plus YT इक्वल एरिया एक्सिस। अब ये मुझे निकालना है, इसके लिए मुझे क्या क्या देखे है? मुझे देखे है ये A, ये A, ये A और ये A। ये देखिए मुझे यहाँ से यहाँ तक B विड्थ,
और ये देखिए है मुझे h, और ये भी h। इतना सब कुछ देखिए, ट्राई करो और बताओ। ट्राई करो और बताओ। सेक्शन मॉडल्स, जितना ज्यादा सेक्शन मॉडल्स उतना ज्यादा स्ट्रेंथ। ओके, कौन सी? प्लास्टिक स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा शेप फैक्टर उतना ज्यादा आपका इलास्टिक और प्लास्टिक में बिहेवियर, दैट इज नॉट अ बेटर फॉर आवर स्ट्रक्चर। बट जितना ज्यादा सेक्शन मॉडल्स रहेगा आपका उतना ज्यादा आपका मोमेंट रहेगा। ट्राइट, एंड बताओ मुझे कि क्या रहेगा। तारानंद, शुभम, प्लास्टिक सेक्शन मॉडल्स। शुभम, सर चालू काढून राहिलो. बरं बरं, काढा बाबा काढा. इतका वेळ लागते का? आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है. जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे इसी तरह के सेक्शंस आपको अभी दिखेंगे, आपके एग्जाम में दिखेंगे. भारी भारी सेक्शंस हो गए. अगर आपको आपके पास पेपर सेट होगा तो पेपर सेट में डालूंगा, अपने ऐप पे डाल दूंगा मैं पेपर सेट्स. मेरे पास पेपर सेट्स है इसके स्टील के पूरे पेपर सेट्स है, मैं डाल दूंगा. लास्ट सेम में मैंने आपको लिंक भी दी थी, वहां पे मैंने पूरे पेपर सेट निकाले थे. तो 6M के वहां से भी आप पेपर सेट देख सकते हैं. तो वही लिंक मैं डालूंगा ऐप की इसमें, आपको ऐप की इसमें दिख जाएंगे. वहां पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर पाओगे पेपर्स. देखो अब a/2 यानी ये पूरे ट्रापेजॉइडल का इसका टोटल एरिया क्या रहेगा? ए स्क्वायर रहेगा. टोटल एरिया ए इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर रहेगा. लेकिन अगर मैं हाफ कर दूं तो ये हाफ यानी ऊपर का पार्ट है. हाफ यानी क्या है? ऊपर का पार्ट है ना. ऊपर का पार्ट क्या है? बेस इंटू हाइट है. सो a/2 क्या है मेरा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? a/2 चाहिए. मैं a/2 डायरेक्टली लिख लूंगा. व्हाट इज माय zc एंड व्हाट इज माय यानी yc एंड yt? yc एंड yt इट इज h. ट्रायंगल है ना ऊपर का, h/3. ये भी h/3. ओके, सो सीधी सीधी बात खत्म. zp इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ bh इंटू h/3 प्लस h/3. h/3 कॉमन निकाल लो. bh h/3 कॉमन निकाल लिया मैंने. 1 + 1 2 हो गया.
that 2 and that 2 get cancelled. BH square divided by 3. That is ZP of डायमंड. कितना टाइम लगा आपको? बहुत कम टाइम में निकल गया, इससे भी कम टाइम में निकल गया. ओके, व्हाट इज योर ZE, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस? I बाय बाय I कौन सा लोगे? I कौन सा लोगे? I ऐसा है, ये ऑफ हो सकती, बैटरी ऑफ हो सकती, बता देना बैटरी ऑफ हो गई करके. ओके, व्हाट इज I? सेकंड, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस. इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZE. What is ZE? I by Y. What is I? तो मैं क्या करूंगा, मेरे दो ट्रायंगल मिलके एक ट्रायंगल है ये, और मेरा जो सेंटर है ये सेंटर है. न्यूट्रल एक्सिस भी मेरी कौन सी है? ये न्यूट्रल एक्सिस है, क्योंकि इसके नीचे भी मेरा एक ट्रायंगल है. तो मुझे I यहां का होना, I एट बेस होना, BH क्यूब बाय 12. अगर ट्रायंगल का मैं यहां से देखता तो BH क्यूब बाय 36, BH क्यूब बाय 36. ओके, और अगर y एक्सिस के लिए मैं यहां से यहां तक देखूं तो दैट इज बाय HB क्यूब बाय 24, HB क्यूब बाय 24. I X and I at base. ये याद रहने को ना आपको. ओके, बैटरी इज ऑफ गाइस, 1 मिनट. ओके, सो व्हाट इज नाउ, कौन सा लेंगे? I अपन I बेस वाला लेंगे, I बेस वाला लेंगे. सो I at base, so ZE it is equals to I at base. I at base क्या है मेरा? BH क्यूब बाय 12. एंड व्हाट इज Y? Y यानी अभी देखो, अभी मेरा जो भी ये स्ट्रेस डायग्राम रहेगा, अगर वो मैं देखता तो वो किस तरह है? इस तरह स्ट्रेस डायग्राम है मेरा. तो यहां से यहां तक मेरा Y है, Y इज इक्वल्स टू H, Y इट इज इक्वल्स टू H इलास्टिक के लिए. सो इट इज इक्वल्स टू H. तो दैट H गेट कैंसिल, तो क्या आएगा? BH स्क्वायर बाय 12, दैट इज ZE. लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल के लिए हो गया, दो ट्रायंगल के लिए आपको दो करना पड़ेगा. तो इंटू 2 यानी क्या रहेगा? 6, BH स्क्वायर बाय 6, BH स्क्वायर बाय 6. क्योंकि आपके दो ट्रायंगल है, आपने एक ही ट्रायंगल का लिया था. आपके कितने हैं? दो ट्रायंगल है. तो ये दो ट्रायंगल है, इसलिए यहाँ पे क्या किया मैंने? 2 किया. तो ये ट्रायंगल का बेस का I सेक्शन निकला है मेरा. इंटू 2 क्यों किया मैंने? नीचे का भी करने के लिए इंटू 2 किया. ओके, इंटू 2 डिवाइड बाय
आपका क्या है, आई बाय वाई है तो डिवाइड बाय एच, तो मेरा कितना निकल गया, बी एच स्क्वायर बाय 6 मेरा निकल गया। नाउ थर्ड, प्लास्टिक सेक्शन, सॉरी, शेफ factor, it is equals to S, it is equals to ZP by ZE, plastic by elastic. What is ZP? BH cube by 3, BH cube by 6, cancel, 6 by 3, 2, शेप फैक्टर किसका 2 है, तो डायमंड का 2 है। व्हाट इज शेप फैक्टर फॉर ट्रायंगल, इसके लिए भी मैं आपको 2 मिनट देता, बताओ ट्रायंगल का भी क्या रहता है। 2 मिनट में नहीं होगा, ज्यादा टाइम लगता है इसके लिए, ट्रायंगल के लिए, लेकिन ठीक है। लिख लिया आपने, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते जाओ, मेरे साथ लिखते जाओ, मैं ये मिटा देता। ओके, देन वी गो फॉर ट्रायंगल फोर्थ। Then we move for triangle fourth. सबसे पहली से प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, that is H. How can you divide equal area axis now? आपको ट्रायंगल का ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया सेम करना है, तो आप कैसे करोगे, बताओ। क्या नहीं समझा प्रियंका? दोनों जगह स्क्वायर ही है, दोनों जगह स्क्वायर ही है। ओके, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये थोड़ा ठीक कर लो प्लीज। दोनों जगह स्क्वायर ही है। ओके, क्योंकि ये जेड ई मेरा बी एच स्क्वायर बाय 6 है और जेड पी मेरा बी एच स्क्वायर बाय 3। ओके,
नहीं, इनका डाउट गया यहाँ पे क्यूब पे, लेकिन आपका डाउट नहीं गया। हाँ, कैंसिल हो रहा ना, छोड़ो, जान दो। अच्छा है, जाने को ना, ऐसी मेरे प्रिंटिंग मिस्टेक्स होते रहते हैं, सो आपका ध्यान गया तो अच्छी चीज है। ओके, अब अपन आते हैं इसके ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर आते हैं। तो ट्रायंगल के ऊपर अगर आओगे आप, तो आपको क्या दिख रहा, मुझे इक्वल एरिया में इसको बांटना है। मेरे पास ट्रायंगल है, मुझे इक्वल एरिया में बांटना है। मैं कैसे लूंगा, मेरे को ट्रायंगल घर है, मुझे आधा घर चाहिए मेरा ट्रायंगल में, आपको आधा घर में बांटूंगा। आप कैसे बांटोगे मुझे बताओ। हाउ कैन यू डिवाइड हाफ? h/3, पुट ऑन h/3। कहां से h/3? बेस बेस वरून h/3 कसं का घेशील तू? इक्वल एरिया येते का h/3 घेतला बेस वरून तर? वरचा आणि खालचा? मला खालचा आणि वरचा एरिया पाहिजे रे बाबा, इथून नाही पाहिजे। इथून जर मी असा बेस हाफ कापेल तर हा अर्धा माझा घर, हा अर्धा माझा घर, तसं नाही पाहिजे। वैसी नहीं चाहिए मुझे। ऊपर से स्टोरी मैं आपको दे दूंगा, नीचे में मैं रहूंगा। तो मुझे बताओ कि क्या रहेगा। h/3 पे तो नहीं है, लिख के ले लो, ठीक है। इक्वल एरिया आने को ना, यानी a/2 मुझे करने का है। मुझे क्या चाहिए, ZP मेरा क्या है, ZP इट इज इक्वल टू क्या है मेरा, a/2 YC प्लस YT। अभी यहाँ पे काम में आएगा ये फॉर्मूला, अभी तक तो कॉमन ही निकाल रहे थे बाहर, अभी YC भी अलग आएगा, YT भी अलग आएगा। तो देखो, कंसिडर करते हैं अभी यहाँ पे, आपका टाइम में ज्यादा नहीं खाता, बाद में आप सोच लेना, आपका दिमाग अच्छे से लगा लेना कि आपने आपका घर ट्रायंगल बनाया है, आपके भाई को या फिर बहन को अर्धा देना है और मुझे अर्धा लगाना है, तो कैसी बांटोगे। तो देखो अपन कैसी बांटते हैं अभी। ओके, सो मैं क्या कर देता गाइस, मैं यहाँ पे कंसिडर करता कि ये एक स्टोरी है नीचे वाली और ये एक ऊपर की स्टोरी। ऊपर की स्टोरी में मेरे भाई को बांट दे रहा, एरिया इक्वल है, दैट्स व्हाई मैं इसको B1 बोल रहा, और मैं इसको क्या बोल रहा, H बोल रहा। इसको मैं क्या बोल रहा, एक हाइट दिया मैंने, ओके, एक हाइट दिया। तो अभी ये मेरा दो इसमें डिवाइड हो गया, एक ऊपर के ट्रायंगल में डिवाइड हो गया और नीचे का ट्रापेजोइडल में डिवाइड हो गया। नीचे का काय में डिवाइड हो गया, ट्रापेजोइडल में डिवाइड हो गया। ओके, दैट इज सो इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आपको शेप फैक्टर निकालने आता है कन्वेंशनल के लिए, EAC में वगैरह और गेट में भी वगैरह, तो ये निकालते आने को ना, B1 B, एंड इट इज आस्क्ड इन आल्सो अवर यूनिवर्सिटी में आपको 14 मार्क के लिए पूछा जाता डायरेक्ट एक क्वेश्चन। ओके, यही नहीं, इसका यूज करना पड़ता, एक ही ट्रायंगल नहीं पूछते, 2-3 उसमें सेक्शंस रहते, तो वो आपको देखना पड़ता। सो ये मेरा एक ट्रापेजोइडल में डिवाइड हो गया, ट्रापेजोइडल में डिवाइड हो गया। अब ट्रापेजोइडल का अगर मैं वाई देखता, तो ये मेरा काय में है, ये मेरा टेंशन जोन में है, ये मेरा काय में है, कॉम्प्रेशन, ऊपर का कॉम्प्रेशन, नीचे का टेंशन। अगर मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि सपोज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इक्वल एरिया एक्सिस, मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वल एरिया एक्सिस, इक्वल एरिया ऊपर और नीचे, दैट इज नथिंग बट वंस अगेन एप्टीट्यूड क्वेश्चन। ओके, क्या आपको ऊपर और नीचे आपको एरिया डिवाइड करना है, इट इज नथिंग बट एप्टीट्यूड क्वेश्चन। ओके, सो आपने एक H फाइंड कर लिया, एक इक्वल एरिया आपका ऊपर का है नीचे का है, आपने पकड़ लिया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा YT हो गया। इक्वल एरिया एक्सिस के नीचे वाला क्या रहेगा, YT रहेगा। इक्वल एक्सिस से ऊपर वाला क्या रहेगा, YC रहेगा। ओके, ये मेरा YC रहेगा। सो मेरा ये H है और ये मेरा अभी YT है। तो मेरा YT और एरिया, मेरा इसका एरिया A/2, ये मेरा A/2 है, A/2 है ये। तो A/2 इट इज इक्वल टू, अभी क्या हो गया, B1 प्लस B, B1 प्लस B डिवाइड बाय 2 इंटू H, दैट इज माई A/2। इक्वल एरिया एक्सिस इज A/2 ना, ये मैं कर रहा हूं। और मेरा YT क्या है, ट्वाइस ऑफ अपोजिट प्लस नियरर, ट्वाइस ऑफ अपोजिट प्लस नियरर इंटू अपोजिट प्लस नियरर इंटू H/3, इंटू
h/3। अब आप बोलेंगे सर ये भी h लिखा आपने, ये भी h लिखा, तो आप एक काम कर सकते हैं, ht लिख सकते हैं आप। वी कैन टेक ht, h एट टेंशन, h एट कॉम्प्रेशन, ऐसे अलग अलग आप लिख सकते हैं। यानी इसको h एट t लिख लो और इसको h एट कॉम्प्रेशन लिख लो। तुषार के लिए ये वाला, अगर आप टी तुषार बोलते हो तो समझ सकता है। तुषार, एक भाई तुषार है और एक चेतना है, बहन, भाई बहन अपना घर बांट रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज दिस नाउ, व्हाट इज a1 नाउ? अगर इसका मैं a हाफ मैं अगर और करता हूं तो हाफ इट इज इक्वल टू, इसके लिए क्या होगा, हाफ एरिया, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट h c। ओके, ये होगा। और यहां से यहां तक का इसका ये क्या होगा, सी जी। अब बोलो ना h/3। ओके, वाई सी इट इज इक्वल टू HC डिवाइड बाय 3। अब इतना टर्म मैंने लिख लिया, इतना टर्म्स मैंने लिख लिया, इतना तो मैं कर सकता, लेकिन इन टर्म्स ऑफ SC और HT मुझे कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। B1 B2 के टर्म्स में मुझे कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, तभी वो निकलेगा, नहीं तो ऐसे निकलेगा डायरेक्टली नहीं। लिख लो पहले वो पूरा। मैं जब भी या बात आपको बताते रहता, तब भी आप लिखना भी चालू करो। ओके, ओके, हो गया। नहीं वो होगा तो लिख लो प्लीज। बहुत फास्ट पढ़ा था क्या? ऐसी नहीं ना, बहुत स्लो जा रहा ना मैं? अक्षय, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है? ठीक है, मीडियम है क्या? नहीं, और स्लो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बाय द सिमिलरिटी आपको अभी देखना पड़ेगा, बाय द सिमिलरिटी ट्रायंगल, बाय द सिमिलर ट्रायंगल। सबसे पहले तो अपन बाय द सिमिलर ट्रायंगल लेने से पहले सबसे पहले a/2 यानी क्या है मैं वो ले लेता। ये टोटल एरिया क्या रहेगा इसका? टोटल एरिया BH/2, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। सो अगर मैं इसका टोटल एरिया A का मैं a/2 कर डालू तो क्या होगा? हाफ अगेन, half of BH is nothing but BH/4, yes, a/2। अब ये भी और ये भी मैं मैच कर सकता हूँ। ओके, मैच कर सकता मैं, that 1 and that 2 मैं मैच कर सकता। एक मिनट, ये आप 2 पकड़ लो, ये आप 3 पकड़ लो, ये आप 4 पकड़ लो और ये 5, 1 and 5 मैं मैच कर सकता हूँ। ओके, a/2 इट इज इक्वल्स टू a/2 इट इज इक्वल्स टू मैं कर सकता BH/4 इट इज इक्वल्स टू
B1 HC by 2, that 2, तो मैं लिख सकता B1 HC is equals to BH by 2, ये मैं लिख सकता, दैट इज 6। ओके, ऐसे मैं लिख सकता। सिमिलरली बाय सिमिलर ट्रायंगल, बाय सिमिलर ट्रायंगल B1 बाय H1 और HT, B1 बाय H1 भी लिख सकते हैं और HT भी लिख सकते हैं। B1 बाय HT, B1 बाय HT इट इज इक्वल्स टू B बाय H, बड़ा B बाय H, सॉरी दैट इज HC। B1 बाय HC, HC is nothing but H1, ओके, B1 बाय HC। अब HC आ रहा तो B1 आ रहा, ओके, देन H आ रहा तो बड़ा B आ रहा, बाय सिमिलर ट्रायंगल। ओके, सो B1 को क्या बोल सकता मैं, B1 को क्या बोल सकता गाइस, B HC डिवाइड बाय H, B HC डिवाइड बाय H, B HC डिवाइड बाय H। नाउ ये HC डिवाइड बाय H। अब ये वैल्यू B1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 6। सो B HC divided by H into HC is equals to BH by 2. So what is HC? HC square, that B get cancel, क्योंकि B1 को हमने in terms of B में लिखा, तो HC B get cancel, H in terms of HC निकल जाएगा, तो ये H भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो H क्या हो जाएगा, इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, ओके, तो H भी स्क्वायर हो गया, H स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो क्या कर सकता मैं, स्क्वायर रूट कर सकता, ओके, स्क्वायरिंग कैंसिल कर सकता, तो HC इज इक्वल टू H बाय √2, तब मेरा इक्वल एरिया एक्सिस होगा। ओके, समझ लगा ललित? काय राहील इक्वल एरिया एक्सिस साठी, हा H बाय √2, इट इज नथिंग बट 0.707 RMS वैल्यू, इलेक्ट्रिकल RMS वैल्यू 0.707 H। ओके, ऐसे में लिख सकता है इसको 1 बाय √2 को। ओके, HC is equals to H by 0.707 H। तो बाबा HT कितना रहेगा, HT is equals to H minus HC, so 1 minus 0.707, that is H, क्योंकि HC is equals to कितना है आपका 0.707, 0.293 H, HC, sorry HT, ओके, HT दिसत नाही आहे, कुठे नाही दिसत ते सांग मला, वरचा नाही दिसत, आता दिसतंय का सांग यश,
यश मेसेज करून सांग आता दिसतं का? ये ऊपर का नहीं दिख रहा होगा तो अभी अभी दिख रहा क्या आपको? बड़ी स्क्रीन की मैंने नाही. ओके 1 मिनिट. रेकॉर्डिंगची बटन येत असेल ना तिथे. 1 मिनिट. HC is equals to 0.707 H. So HT is equals to H minus HC. H minus 0.707 H is nothing but 0.293 H. HT. So that is 0.293 H. ओके ओके. अब आप डाल सकते हैं वैल्यूज यहाँ पे, है ना. अब आप Z P आपका निकाल सकते हैं. व्हाट इज Z नाउ? व्हाट इज Z P नाउ? अभी आपका पूरा निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो पूरा निकल गया. अभी आप Z P निकाल सकते हैं. तो कैसे Z P निकालेंगे? अभी Z P इट इज इक्वल्स टू A/2 इंटू YC प्लस YT. अब आपका A/2 तो आपको पता है BH/4, BH/4, लेकिन पहले YC और YT निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले अपन YC निकाल लेते हैं. YC इट इज इक्वल्स टू क्या है? YC इट इज इक्वल्स टू क्या है? HC/3. अभी यहाँ पे लिखा है ना हमें HC/3. So what is SC? How much? How much? 0.235. 0.2356. ठीक है. That is YC. YT twice of opposite plus nearer divided by opposite plus nearer into HT. Okay. So what is now B को in terms of B1 को in terms of B में लिखना पड़ेगा. तो B1 को in terms of B में मैं कैसे लिखूंगा? ये मेरा B1 है. सबसे पहले आपको B1 को निकालना पड़ेगा. सबसे पहले आपको काय के लिखने का पड़ेगा? B1 को निकालना पड़ेगा. तो व्हाट इज B1? B1 इट इज इक्वल्स टू B into HC. HC is 0.707 H divided by H. H get cancel. So B1 क्या हो गया मेरा? 0.707 B. ये भी आप लिख सकते हैं that B1 it is equals to B1 it is equals to 0.707 B. Okay. Can I erase this? ठीक है. फिर ये हो गया 707 B. अब वो B1 ऊपर डाल दो. तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा YT it is equals to twice of B plus 0.707 B divided by B plus 0.707 B into HT. What is HT? 0.293 H. by 3 रहने को रह गया मेरा यहाँ पे लिखना. by 3 भी आता. ओके by 3 वहां पे आप लिख लो by 3. ओके that is by 3. so here is B get cancel. B कॉमन निकाल के B कैंसिल. तो बचता क्या?
2.707 divided by 1.707 into 2.93 0.293 divided by 3 h. How much? How much, guys? 0.1548. 0.1548 h. ओके, अब ये yc और yt आपका निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? z a by t b h by 4 इंटू 0. yc क्या है आपका? 0.2356 h प्लस 0.1548 h। how much? h स्क्वायर में निकलेगा b h स्क्वायर 1/4 करके बताओ कितना निकलता। 0.098 BH स्क्वायर निकल रहा है क्या? समझा ना? ये ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है ना इसमें? इस तरह के डेरिवेटिव टाइप क्वेश्चंस आपको गेट में भी मिलेंगे और आपको ईएससी में मिलेंगे। इट नॉट आस्क्ड इन एमपीएससी एंड एसएससी। एमपीएससी एसएससी में इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। डायरेक्टली ट्रायंगल का शेप फैक्टर पूछेंगे, शेप फैक्टर क्या है। और यूनिवर्सिटी मस्ट आस्क, इसी तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस देखना, प्रीवियस क्वेश्चंस तो आपको पता चल जाता कि क्या है। इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। वो ना स्क्वायर पूछते, ना सर्कुलर पूछते, ना डायगोनल पूछते, डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस पूछते। ओके, ये भी इजी है, ऐसे कुछ हार्ड नहीं है। ओके, बताओ। क्या आया? 0.0976 BH। 0.097638। बाप रे, 0.098 पण लिहू शकतो, काही प्रश्न नाहीये। सर BH 38 नाही, BH 0.0976 BH। 0.0976 BH स्क्वायर। h कसा राहणार? h स्क्वायर येईल ना, h इंटू होईल ना। 7678 करू शकतो। ठीक है, 76 राहू दे। कैन आई रेज दिस नाउ? हो गया ये झड़पी निकल गया आपका। अब आपको सेकंड स्टेप करना है सॉल्व। सेकंड स्टेप क्या है? इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। Elastic section modulus. What is my elastic section modulus now? Second step. Elastic section modulus ZE. What is ZE? It is equals to, guys? ZE it is equals to I by Y. I by Y. अब I का यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस का। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस और इक्वल एक्सिस बोथ आर चेंज। दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। अभी थोड़ी देर पहले ही इसका I बता दिया है। Ix इज इक्वल टू BH क्यूब अपॉन 36। ओके, और ये जो रहेगा ये रहेगा 1/3 यानी h/3 पे, और ये यहां से रहेगा
2h/3 पे CG। ओके, ये न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एरिया एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। सो अभी I/Y जब आप करोगे तो आपको I/Y मैक्स होना, I max by Y max। अब which is the Y max man? Y top it's Y max, Y bottom is I mean, Y mean। ओके, Y टॉप। अब ये टॉप और बॉटम क्यों क्यों ऐसी मैं कर रहा हूं टॉप और बॉटम? यहाँ पे भी स्ट्रेस डायग्राम अपन देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। What is stress diagram for this? This is for stress diagram, it is equals to like this। So that is Y at bottom, and that is Y at top। Okay, sigma Y, sigma Y, that is elastic। So Y at top it is equals to, Y at top it is equals to 2/3 of H, that is आप बोल सकते Y max, that is nothing but a Y max। Okay, and ये 1/3 of H। Okay, so what is I it is equals to BH cube by 36, ZE it is equals to BH cube by 36 divided by 2/3 of H get cancel। So what is this? क्या आता फिर आंसर क्या आता? इस तरह भी लिख सकते हैं आप और पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पॉइंट में बताओ आंसर क्या है? ZP by ZE तो बहुत इजीली निकल जाएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा बोलना सर। यस, बहुत जल्दी निकलेगा। ZE कुछ भी नहीं था, ZP बहुत कुछ था। बताओ आंसर बताओ प्लीज। राहुल सांग आंसर। बता आंसर। हाँ, ZE का 0.0416 BH square, so 0.0976 BH square। आपका ZP ये हमेशा ज्यादा रहेगा ZE से। ओके, कहीं पे भी आपका ZE अगर ज्यादा हो गया, इलास्टिक अगर आपका ज्यादा हो गया, यानी आपने कहीं तो भी खपला किया है, ये 100% गारंटी है। ओके, यानी आप ZP हमेशा याद रखना ZE से ज्यादा रहेगा ऑलवेज। वैसे ही MP ZE ज्यादा है यानी MP इज ग्रेटर देन ME ऑलवेज। ये नोट करके आप लिख लो। ओके, व्हाट इज दिस S? S फॉर ट्रायंगल 2.36 आ रहा ना? 2.34 34 ओके, 2.34। मैक्सिमम शेप फैक्टर अगर किसका है तो
दैट इज अगर अपने जो भी ये है क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड केसेस है, तो स्टैंडर्ड केसेस में अगर हम देखा जाए तो मैक्सिमम जेड मैक्सिमम शेप फैक्टर इट इज नथिंग बट 3.23। ओके, सो हम यहाँ पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में, अरे नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम लेंगे बाकी के क्वेश्चंस, गेट के क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, और 2 स्टैंडर्ड केसेस बाकी है, जो 2 स्टैंडर्ड केसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, लेक्चरची लिंक आली असेल ना?